देखिए मैं बहुत इस बात से संतुष्ट हूँ कि जितनी बातें हमारे साथी विधायकों ने, विपक्ष के लोगों ने खास करके जो उठाई थी, एक-एक करके उनका सबका जवाब दिया। चाहे वो आंकड़ों की बात थी और चाहे कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे प्रोग्राम, हमारे कार्यक्रम जो हमने नए पेश किए हैं इस बार, क्योंकि पहली बार बजट के अंदर कुछ नए प्रावधान किए हैं। ख़ास तौर पर जैसे एक डेफ़िसिट इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिड टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक फंड बनाया हमने 8,500 करोड़ रुपए का नया, उसका आगे उपयोग हो जाएगा कि जो भी कोई वर्ष भर के अंदर अकस्मात किसी प्रकार का कोई खर्च करना पड़ता तो उसमें से हम कर पाएंगे। इसी प्रकार हमने कई विभागों को मिला करके एक सेक्टरल अप्रोच ये की है ताकि एक ही सेक्टर के सभी विभागों को मिला करके उसके बजट का प्रावधान किया जाए और वो इंटर डिपार्टमेंटल कुछ चेंजेस वो बहुत आसानी से हो पाएंगी और उसमें देरी नहीं होगी। हमने जो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, स्वावलंबन की जो योजनाएं थी उनके ऊपर भी चर्चा की। विशेष तौर पर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो अंत्योदय की योजना है, गरीब के परिवार का भला करना, वो गरीब फिर किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, क्योंकि कई बार चर्चा चलती है हमने महिलाओं के लिए क्या किया है, हमने गरीबों के लिए क्या किया है, हमने अनुसूचित जाति के लिए क्या किया है, बैकवर्ड क्लास के लिए क्या किया है। हमने कहा जितने गरीब हैं जो हमारी उस परिभाषा में आएंगे उन सब का, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, सबसे पहला अधिकार उनका है बजट पर। सबसे पहले उनके लिए काम करेंगे। उनका आर्थिक विकास अथवा सामाजिक विकास अथवा उनके परिवार का उत्थान कैसे किया जा सकता है, इसके लिए कई विभागों ने मिलकर योजना बनाई है। ये सारे विषय आज उनके सामने रखे हैं और मैं समझता हूँ विपक्ष बिल्कुल निरुत्तर था, कोई उनके पास जवाब नहीं था और आखिर में तो यानी जैसे जल्दी होती है कि जल्दी कराओ, इस प्रकार का उनका एक विषय था, वो आगे बढ़ गए। बजट पास हुआ है और इस बजट के माध्यम से पूरे हरियाणा का सम्यक विकास करने की हमारा जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। देखिए आरोप लगाना बड़ा आसान है, जब जिसकी जानकारी ना हो तो आरोप लगाना बहुत बहुत आसान है। मैं उनको 2015 से जो वो बातें बोल रहे हैं वो एक बिल्कुल जिसको कहना चाहिए एक ब्लू प्रिंट उनका बना हुआ है आलोचना का, कि एक जैसे होता ना कोई एक बनाई हुई है 4 पंक्तियाँ, उसी को बोल के पढ़ देंगे। 15 में वही पढ़ी, 16 में भी, 17 में भी, आज 20 तक वही उनका रटा रटाया उत्तर आ रहा है कि बजट बेकार है और ये इतना कर्जा हो गया। वो कर्जा उनको सब समझा दिया कि ये कर्जा किसी भी स्टेट की जीडीपी के ऊपर निर्भर करता है और वो जितनी हमें उसकी स्वतंत्रता है उस कर्जे को लेने की, हम उसके लिमिट के अंदर हैं, बल्कि उससे कम लिया है। अभी तो कोरोना के कारण से ये लिमिट केंद्रीय एजेंसी जो फाइनेंस एजेंसीज हैं उन्होंने हमें उसकी लिमिट 5% ऑफ जीडीपी कर दिया है। हमने तो ये तय किया कि हम 4% से नीचे ही रहेंगे, वरना हम 4.75% तो आज भी बड़ी आसानी से उस डेट तक जा सकते हैं। जहाँ तक ये डेट की बात करते हैं, डेट तो हर 5 साल के बाद, चाहे 1966 में हरियाणा बना तब से आज तक, हर 5 साल के बाद प्राय डबल होता है। और जैसे हर 5 साल के बाद डबल होता है, वो 66 से लेकर के लगातार आज तक ये लगा लें, 2003 से लेकर के और इस समय तक का हिसाब मैंने उनको बताया। 2004 में जब से ये सत्ता में आए हैं तो तब से ये हर 5 साल बाद डबल वो भी कर रहे हैं। हमारा भी, क्योंकि ये कहते हैं हमने 2014 में 70,000 का डेट छोड़ा था। मैंने उनको बताया कि जो पावर यूटिलिटीज़ का अलग से 25-26 हज़ार करोड़ रुपए का डेट है, वो भी उन्हीं के समय का है, उसको हमने कंबाइन किया है। तो अगर वो कंबाइन करके देखें तो 70 और 26 96,000 करोड़ रुपये बनता है। तो 96,000 के बाद अगर डबल भी करते हैं तो 1,92,000 बनता है। हर 5 साल बाद डबल होता है, शुरू से हो रहा है लगातार। इस 20-21 में लगभग 1,98,000 रुपये का कर्ज है। देखिए ये कल की बात 2 दिन पहले की बात है, जिस दिन ये निंदा प्रस्ताव हमने पेश किया था और शायद कल किया था, तो उसको हमने पारित किया है। और निश्चित रूप से लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी भी विधायक या किसी भी राजनीतिक नेता, पार्टी का विषय नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के भी लोग हों, उनका भी अगर बायकॉट होता है तो भी इसकी निंदा करनी चाहिए। और ये प्रस्ताव हमने वॉइस वोट से सदन में पारित किया।
हमारे स्पीकर साहब को पता है, विधानसभा की ओर से ही कार्रवाई की गई है। सीएम साहब, बजट अनुमानों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों में कहीं ना कहीं आपको नीरसता दिखाई दी। आप लगातार शायरी के माध्यम से भी और सीधे तौर पर ये कहते नजर आए कि सवाल पूछते हैं तो साफ में पूछिए वरना रहने दीजिए। क्या था ऐसा कि सवाल वाजिब नहीं लगे आपको? देखिए, सवालों में कहीं कोई तारतम्य नहीं था और कई सवाल तो गलत तरह के सवाल थे और कई तरह के ऐसे भी सवाल थे निरर्थक सवाल। जैसे एक प्रश्न ये आया था कि पैरा नंबर 56 में आंकड़े जो हैं वो ठीक नहीं दिए गए हैं अंग्रेजी में और हिंदी में। तो मैंने उनको उसका उदाहरण दिया। मैंने कहा पैरा नंबर 56 में जहां एक हिंदी के अंदर लिखा हुआ है 2 लाख कितना था वो 2,73,000 यानी समथिंग 273 आके लिखो 174 273 ऐसा, और अंग्रेजी में वो 1.14 कैसा डेसिमल में कर दिया और आखिर के 273 को डेसिमल में बदल दिया। अब ये डेसिमल का एक प्रकार रहता है कि भाई 2 डेसिमल तक ही आंकड़े ऐसे रखे जाते हैं, पूरा रखना तो पूरा होगा, लेकिन वो 273 को ने 1 लाख या 2,14,000 जो भी उसका फिगर है उसमें 273 की संख्या को पढ़ के बैठ गए। अगर वो कहीं आधे से ज़्यादा हो तो अपने आप एक बन जाता, वो आधे से कम है तो वो छूटता है। अब ये इतनी कॉमन सेंस सामान्य जानकारी कोई भी व्यक्ति कह सकता है, इसका भी वो बजट सत्र में एक प्रश्न बना के उठा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें थी कि जिन प्रश्नों का कोई रेलेवेंस नहीं था। तो जब उत्तर ही किसी को प्रश्न ही किसी को करना नहीं आता तो उसका उत्तर क्या देते हैं। और मंत्री जी, जैसे कर्ज के बाद छोटी सी पूछी थी कि क्या अनुमान क्या है आपका पूरे आगे वित्तीय वर्ष में कितने कर्ज की आवश्यकता में पड़ेगी? देखिए पहले तो हाँ, पहले तो देखिए हमेशा हर बार बजट के एस्टीमेट में पहले ही बताया जाता था कि हम कर्ज लेंगे, लेकिन पिछले साल भी जितना हमने कर्ज का अनुमान बताया था हम नहीं ले पाए, हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। यानी हमने 40,000 करोड़ रुपया पिछले साल बजट एस्टीमेट में कहा था, जो 31,000 करोड़ ही हमने लिया, 8,500 करोड़ रुपया हमने नहीं लिया। तो ये जो बजट एस्टीमेट में इस बात जानबूझ के हमने रखा नहीं कि बजट के जो यानी लोन होता है, डेट होता है, वो डेट तो एक्चुअल में कितना लिया जाएगा ये वर्षांत में, खास करके जो आखिरी रिवाइज्ड बजट होता है आरई होता है, उसके अंदर ही पता लगता है कि इतना बड़ा बजट हो गया। और वैसे भी जो हमने भी जो डेट लिया है उस डेट में रीपेमेंट और लोन का जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट और रीपेमेंट के बाद कितना बचता है और वो हमने कहाँ लगाया, उसके आंकड़े भी मैंने आज बताया कि हमारे पास जितना उसके बाद बचता था उससे कहीं ज़्यादा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंडिचर में लगाया है। तो इसलिए उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगाया जाता है और जो बचता है उससे ज़्यादा कहीं लगाया जाता है। इसलिए कैपिटल एक्सपेंसेस के अंदर भी हमने पूरा पैसा उसमें लगाया, कहीं कमी नहीं किया।